हाय फ्रेंड्स, तो आज लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस का। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया डीबीएमएस में, ठीक है। लास्ट वीडियोस में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ा था, उसका कंसेप्ट समझा था और क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के और ज़्यादा क्लियर होगा। आज हम पढ़ेंगे क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे कीज़ और नॉर्मलाइजेशन के लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इफ़ देर इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसीज फ्रॉम x टू y, इसका मतलब क्या है? अगर हमें x की वैल्यू पता है तो हम y को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई रिलेशनशिप स्कीमा है, टेबल है R A B, A, B। एक टेबल में दो एट्रीब्यूट हैं A, B। क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर कोई रिलेशनशिप A, B दो एट्रीब्यूट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है A से B और A B C ले लेते हैं, B to C। एक रिलेशनशिप स्कीमा है जिसमें तीन एट्रीब्यूट हैं A, B और C, और दो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। ये दो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, A से B और B से C। तो अगर किसी ने पूछ दिया A का क्लोजर सेट क्या है, व्हाट इज द क्लोजर सेट ऑफ A, इसको डिनोट कैसे करते हैं? A ब्रैकेट प्लस A का क्लोजर सेट क्या है, मतलब A से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब A का रीच क्या है, मतलब A क्या डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। A का क्लोजर सेट निकालने के लिए क्या करते हैं? A का क्लोजर सेट तो A तो हमें मिलेगा ही, A से A। अब यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज देख रहे हैं, A से क्या मिल रहा है? B, यहाँ B लिख देंगे, और B से क्या मिल रहा है? C। तो क्लोजर सेट ऑफ A क्या हो गया? A B C। अगर इसका मतलब ये है, अगर हमें किसी भी रिलेशनशिप स्कीमा में A एट्रीब्यूट पता है तो हम B और C भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, क्लोजर सेट ऑफ A, ठीक है। अब पूछ दिया क्लोजर सेट ऑफ B क्या है, क्लोजर सेट ऑफ B क्या है? तो B क्या होगा? B से B मिलना है और B से कहाँ तक रीच कर सकते हैं? C, बस इसके आगे नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब क्या है? B की रीच क्या है? अगर B हमें पता है तो हम C फाइंड कर सकते हैं, बस। क्लोजर सेट ऑफ C क्या है? C है तो C तो हमें मिलेगा ही, C से कहीं पहुंच सकते हैं? कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल था क्लोजर सेट का। A से हम कहाँ, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दिया रहेगा एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक रिलेशनशिप स्कीमा दिया होगा, मतलब एक टेबल दिया होगा, उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, उस एट्रीब्यूट्स के फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया होगा, और आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वेदर दिस इज वैलिड और नॉट, या क्लोजर सेट, फाइंड द क्लोजर सेट ऑफ एनी एट्रीब्यूट A B C, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ A से हम कहाँ तक रीच कर सकते हैं? अगर A हमें पता है तो हम ऑल द वैल्यू सर्च कर सकते हैं, ऑल द एट्रीब्यूट सर्च कर सकते हैं। अगर B हमें पता है तो हम B और C एट्रीब्यूट सर्च कर सकते हैं, B और C पता है तो सिर्फ C एट्रीब्यूट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कीज हम जब पढ़ेंगे, और विदाउट द हेल्प ऑफ क्लोजर सेट आप नहीं पता कर सकते कि प्राइमरी कीज क्या है, कैंडिडेट कीज क्या है, सुपर कीज क्या है, ठीक है। इसलिए क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जानना बहुत ज़रूरी है। आइए और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक चीज़ आता है आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल। ये कुछ है नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, बाकी लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल करेंगे समझने के लिए। आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम रूल कहीं कहीं आता है ये, इसको एक छोटा सा चीज़ है, वैसे आपको पता ही होगा, एक बार देख लेते हैं क्या है ये। क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल्स? RAT, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, T फॉर ट्रांजिटिविटी। ये तीन चीज़ है, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी समझते हैं। इफ y इज ए सबसेट ऑफ x, अगर y एक x का सबसेट है तो x कैन डिटरमाइन y, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप स्कीमा है, ठीक है, A B C, x है A B C, y है, इसका सबसेट है A B,
तो हम क्या x से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ए बी सी से ए बी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। x ए बी सी है, y ए बी है, तो x डिटरमाइंस y, ये नॉन ट्रिवियल वाला कंडीशन आ गया, सॉरी ट्रिवियल वाला कंडीशन आ गया ये तो होगा ही होगा। अगर हमें ए बी सी पता है तो ए बी तो हम फाइंड करेंगे ही करेंगे। सेकंड क्या बोलता है, ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन क्या है, इफ x डिटरमाइंस y, सो अगर z हम ऑगमेंट कर दें, अपहेंड कर दें, तो x z कैन ऑल्सो डिटरमाइन y z। बहुत छोटी सी एक चीज़ है, अगर x डिटरमाइन y कर रहा है, दोनों साइड अगर हम दोनों एट्रीब्यूट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो दिस ऐड विल अपेंड x z ऑल्सो डिटरमाइन y z। ट्रांजिटिविटी तो सबको पता है, इफ x डिटरमाइन y, y डिटरमाइन z, देन x विल डिटरमाइन z, ठीक है। ये 3 रूल हैं, छोटे से रूल हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन में नोट डाउन किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए रिलेशनशिप स्कीमा आर वेयर एट्रीब्यूट्स आर ए बी सी डी एंड ई। एक रिलेशनशिप स्कीमा है जिसका एट्रीब्यूट ए बी सी डी है, एंड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज and set of functional dependencies are, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, f दिया रहेगा यहाँ पे, a टू बी सी, सी डी टू ई, बी टू डी, ई टू ए, इतनी चीज़ दिया। देन फाइंड क्या फाइंड करना है, सी डी का क्लोजर सेट, सी डी एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट और ई एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक रिलेशनशिप स्कीमा दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रिलेशनशिप स्कीमा ए बी सी डी ई एंड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, और सी डी एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, उनका क्लोजर सेट पूछा है, ठीक है। क्या हमने सीखा था, सी डी एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट निकालना है, ठीक है। तो सी डी है तो सी डी तो हमें मिलेगा ही। अब क्या मिल सकता है, सी डी से ई मिल रहा है तो ई यहाँ पे लिख देंगे, और कुछ मिल रहा है, ई से ए मिल रहा है तो ए यहाँ लिख देंगे, ए से क्या मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, मतलब हमें सब कुछ मिल गया, ठीक है। सी डी प्लस एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट क्या होगा, ए बी सी डी एंड ई, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, हमें सब कुछ मिल गया। अगर हमें सी डी पता है तो हम वी कैन फाइंड एवरी एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशनशिप स्कीमा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ई एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट बताओ। ई एट्रीब्यूट क्या पूछ रहा है, तो ई तो हमें मिलेगा ही, ई तो हम फाइंड करेंगे ही। ई से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए से क्या मिल रहा है, फर्दर बी सी मिल रहा है, बी से क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। और सी डी से क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। मतलब अगर ई हमें पता है तो वी कैन फाइंड ऑल द एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी एंड ई, मतलब दोनों से हमें ए बी सी डी ई मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। ई का निकालना था, ई हमें पता है, ई से क्या मिल गया, ए से क्या मिल गया, बी सी, ठीक है। नहीं, बी से क्या मिल गया, डी, तो सी डी से क्या मिल गया फिर ई, ठीक है। ये क्लोजर सेट है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछना, ठीक है। जितने एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ए रिलेशनशिप स्कीमा आर, कोई टेबल है जिसका एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई एंड एफ, एफ तक है, एंड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है, ए बी टू सी, ए बी टू सी, बी सी टू
AD, D to E, CF to B. फाइंड क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट BCF का फाइंड करना है एंड CD का फाइंड करना है एंड D का फाइंड करना है। ये 3 एट्रीब्यूट सेट का क्लोजर फाइंड करना है। ठीक है, क्लोजर सेट निकालते हैं। सबसे पहला BCF इसका क्लोजर सेट निकालना है, तो BCF तो मिलेगा ही। ठीक है, BC से आपको क्या मिल रहा है? AD, A और D मिल गया। D से क्या मिल रहा है? E मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है आपको? AB से C मिल गया, CF से B मिल गया, A B C D E F। तो हमें क्या मिल गया? A B C D E F सब मिल गया हमें। ठीक है, सेकंड निकालते हैं। CD का क्लोजर एट्रीब्यूट निकालना है, क्लोजर सेट निकालना है। ठीक है, CD एट्रीब्यूट का CD है तो CD तो हमें मिलेगा ही। CD मिलेगा, D से हमें क्या मिल रहा है? E मिल रहा है। ठीक है, और कुछ मिल रहा है? CD D से E मिल गया, E से कुछ मिल रहा है? नहीं, नथिंग इज देयर। तो क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट CD का क्या हो जाएगा? CD और E। थर्ड पूछा है D का निकालो, D का निकालो, तो D का क्या होगा? क्लोजर सेट D तो रहेगा ही। D से हमें क्या मिल रहा है? E। इसके आगे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा A B C D E F, सेकंड का हो जाएगा C D E, थर्ड का हो जाएगा D E। कोई इशू है? इजी है, सेम कंसेप्ट पे नोट कर लो, रब कर दो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लोजर सेट पे कमांड हो जाएगी, फिर कीज़ में कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद कीज़ आ गया तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। तो इसके लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इन ए रिलेशनशिप स्कीमा R, सेट ऑफ एट्रीब्यूट A B C D E F G H तक दिया विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है? A to BC, E to C, AH to D, CD to E, D to AEH एंड DH to BC। फाइंड क्या करने को बोल रहा है? फाइंड AE एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट और इज BCD to H वैलिड और नॉट। दो चीज़ पूछ रहा है, ये बोल रहा है एक का क्लोजर सेट निकालो एट्रीब्यूट का, और दूसरा बताओ ये जो नीचे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, पहला लेते हैं। पूछ रहा है AE का क्लोजर सेट निकालना है। ठीक है, AE है तो AE हमें मिलेगा ही। ठीक है, A से क्या मिल रहा है? BC, E से C मिल रहा है। ठीक है, और कुछ? AE BC, A से BC, E से C, और कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, C से अकेले कुछ नहीं मिलेगा, D नहीं है, DH नहीं है, कुछ नहीं है। AE से हमें बस इतना ही मिलेगा। सेकंड पूछ रहा BCD से H डिटरमाइन कर सकते हैं। पूछा फंक्शनल डिपेंडेंसीज वैलिड है, तो इस केस में क्या करेंगे? BCD का क्लोजर निकाल देते हैं। इसका क्लोजर सेट में अगर H आ गया तो ये वैलिड है, तो BCD मतलब BCD तो मिलेगा ही। CD से क्या मिल रहा है हमें? CD से E मिल रहा है। ठीक है, E से क्या मिल रहा है? E से C मिल रहा है। ठीक है, और कुछ है? CD से E मिल रहा है, E से C मिल रहा है, D से क्या मिल रहा है? AEH मिल रहा है, DH से BC मिल रहा है, ऑलरेडी है। तो BCD एक क्लोजर सेट ये आ गया, इसमें H आ रहा है, H है, तो ये क्या हो गया? इस H इज़ ए वैलिड और नॉट? ये वैलिड है। इसका आंसर यस होगा, क्योंकि हमने इसके क्लोजर सेट में H हमें मिल रही, नहीं मिलता तो नॉट वैलिड होता। और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करिए। क्लोजर सेट निकालना आ गया तो हम कीज़ पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीज़ हमें कैसे फाइंड करना है वो आएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। ओके।